हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टाइप 1 क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आज जो है हम लोग टाइप से सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए तो आप लोग एक बार उसे जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। करीब करीब आप लोगों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, और उसके अलावा उसका थ्योरी पार्ट भी कवर करवाया है, जिसमें क्या बताया है मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम डिस्कस किया है कि कितने कौन कौन से नंबर होते हैं और उसके डिफिनेशन, और साथ में साथ बहुत सारी डिटेल्स भी डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है उन सारी चीजों को तो एक बार जाकर समझो, अच्छे से समझ में आप लोगों को आए। अब जो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वो है सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें पूछा आप लोगों से जाएगा कि फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करके दिखाओ। ठीक है ना। तो चलो, इससे पहले आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे अगर नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब चलो, इस क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं कुछ थ्योरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ और आप लोग देखना कि क्या इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, आई होप आप लोगों को ये याद होगा कि बहुत सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर का स्क्वायर्स करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उनका पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है। देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, बट 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का पावर 1 तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 के पावर 3 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 4 हम करते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 60, और 2 के पावर 5 अगर करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये कितना आएगा 32। फिर 2 के पावर अगर 6 करें तो ये आएगा 64। फिर 2 के पावर अगर हम 7 करने जा रहे हैं तो ये आएगा 128। फिर 2 टू दी पावर 8 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा 256। आफ्टर 2 टू दी पावर 9 अगर करें तो यहाँ से 512 निकल के आएगा, और 2 टू दी पावर 10 अगर करें तो ये आएगा 102। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर से लेके 2 टू दी पावर 10 तक का 12 लिखा। अब इसमें आप लोग देखो यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 जब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये 4, 2 के पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, और इसके पावर में जब 4 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 2 4 8 और 6, यानी कि इन 4 के बाद पावर जब 4 तक है तब तो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम पावर 4 से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन 4 के बाद 5 ले रहे हैं, तो यूनिट डिजिट फिर से जो पावर 1 में था वही यूनिट डिजिट आकर यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर अगर हम देखें पावर 2 में तो यूनिट डिजिट 4 था, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है। फिर अगर पावर 3 में देखें तो पावर 7 में भी क्या है यूनिट डिजिट सेम। एंड एक लास्ट जो है 16 जो मैंने लिखा है वो 2 टू द पावर 8 में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें तो 2 टू दी पावर 4n तो वो सारा रिपीट करेगा, और ये 2 टू दी पावर 4n प्लस में 1, फिर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4n प्लस में 2, और ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4n प्लस में 3। तो ये जो मैं पैटर्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो अगर 4n है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा, 4n प्लस 1 है, यानी कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पावर को, देखो ध्यान से एक चीज और मैं समझा रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना है 2 टू दी पावर मान लो 18 मैं लेता हूं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है तो जो इसका एक्सपोनेंट है यानी कि 18 जो है इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, ध्यान देना। तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहां से जो ये बन के आएगा, जो पैटर्न बन के आएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ पे देखो जो मैं लास्ट फॉर्मूले के जैसा मैं लिखा हूं 2 टू दी पावर 4n प्लस 2, तो 4n प्लस 2 है, तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, इसका 2 टू दी पावर 2 का जो भी आएगा यूनिट डिजिट ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत है। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह के बोर्ड एग्जाम सॉरी आप लोगों के से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप आरआरबी एनडीपीसी दे लो, ग्रुप डी दे लो, आरआरबी का एसआई जो होता है उसका दे लो, एसएससी दे लो, सीजीएल दे लो, तो कुछ भी कहीं भी उठ के आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, क्या मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो पहले, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड में 3 का पैटर्न कैसे चलता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पे मिटा रहे हैं और देखना यहाँ पे ध्यान से आ रहे हैं।
यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 टू दी पावर 1 अगर करें तो ये 3 आएगा, 3 का स्क्वायर अगर करें तो 9 आएगा, 3 का क्यूब अगर करें तो ये 27 आएगा, 3 के पावर अगर 4 करें तो 81 आएगा, और अगर 3 की पावर 5 करते हैं तो ये 243 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें कि क्या 4 के बाद 5वें नंबर में फिर से ये यूनिट डिजिट रिपीट कर जा रहा है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो कि जो पावर 1 में था यूनिट डिजिट वही पावर 5 में आ रहा है, यानी 4 के बाद फिर से पांचवी बार में रिपीट कर जाएगा। तो ये आपका पैटर्न क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एक और लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद लिख लेना, 729। ठीक है, चलो, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो इसका भी पैटर्न क्या बनेगा, 3 टू द पावर n, नहीं ये नहीं 4n, 3 टू द पावर 4n, फिर 3 टू द पावर 4n प्लस में 1 बन के आएगा, फिर ये 3 टू द पावर 4n प्लस 2 एंड एक लास्ट 3 टू द पावर 4n प्लस में 3। तो ये आप लोग देख सकते हो कि पैटर्न जो है सिमिलर, जैसे हमारा 2 का पैटर्न बन के आया था उसी तरह से 3 का भी पैटर्न बन के आया। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे ये बताओ कि 3 टू द पावर 73 इसमें यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आप लोगों को आंसर करना है, सबसे पहले इसमें जो भी एक्सपोनेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से ही क्यों करना है, क्योंकि 4 बार के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 बार के बाद अगर रिपीट करना स्टार्ट करें तो 4 से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने का इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 72 जो है कैंसिल आउट हो जाता है। आप लोग देखो ध्यान से, 72 जो है 18 से 80 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर इसका कितना आया, रिमाइंडर इसका 1 निकल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 into 18 प्लस में 1, यानी कि किस पैटर्न पे जाएगा, 4n प्लस 1 वाले पैटर्न पे जाएगा, और 4n प्लस 1 वाला पैटर्न ये आपका यहां दिख रहा है। ठीक है, 4n प्लस 1 वाला पैटर्न यहां दिख रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 1 है, 3 है, 3, तो ये हमारा यूनिट डिजिट 3 निकल गया। अब इसमें जो मैंने लास्ट में आपको डिस्कस किया था 18 कौन सा था, 6, यानी 4 उसका आंसर होगा। तो ये आप लोग ध्यान देना कि कैसे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप 3 के करने के बाद 4 का देखते हैं, एक एक करके मैं 10 तक डिस्कस करूंगा और फिर आप लोगों से 5 क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कैसे पैटर्न बनता है, अगर ये पैटर्न ना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यूं ऑन द टिक कर रहे हो। ठीक है ना, तो चलो इसे लिख दिया हो तो मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं 4 का पैटर्न कैसे बन के आता है। और इसी तरह से आप लोग अगर समझ गए हो तो 10 तक, 1 से लेके 10 तक का पैटर्न आप लोग देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 का पावर 1 का, ये होगा 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, 4 का अगर हम 3 पावर में करें तो 64 हो रहा है, 4 का पावर अगर हम 4 करें तो 256 हो रहा है। तो अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखो तो ये सिंपली 2 डिजिट के बाद ही रिपीट कर जा रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ सॉरी ये यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, फिर 4 फिर 6, ऐसे ही ये रिपीट करते चला जाए। तो इसमें क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सिंपल सा 2 होगा, एक होगा 4n, यहाँ पे 4n नहीं 2n होगा ना, हाँ 2n होगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो 2n हो गया, और ये 2n प्लस 1, सिंपल सा ये रहेगा वो। ठीक है, अब इसको पैटर्न में लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप देखो एक एग्जांपल लेके 4 टू द पावर अगर ऐसे आप लोगों से पूछा जाए कि 1734 इतना बड़ा नंबर आप लोगों को दे दिया जाए तो कैसे करोगे आप लोग, कि इसके पूछे कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 1734, तो आप लोगों को सिंपल ये पैटर्न पकड़ना है और इसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना है। तो पैटर्न फाइंड अगर करोगे 1734 है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से सिंपली डिवाइड करना है, और 2 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 2 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है पैटर्न, तो इसलिए अब यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 8, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 ये हो गया 1, 3, 6, 12, फिर ये आ गया 1, 4 ये हो गया 7, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 4 टू द पावर 2n वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा 4 टू द पावर 2 into 8, 6, 7, सिंपल सा ऐसे लिख देंगे।
तो और वो लिखने के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा आप लोग बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसमें आप लोगों के लिए लिखा हुआ है 2 इंटू अगर कुछ रहेगा तो क्या आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट जो है आपका 6 निकल के आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब 4n प्लस 1 है तो यहाँ पे सॉरी 2 का मल्टीपल है तो 6 आ रहा है, और 2 का मल्टीपल नहीं है तो 4 आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम 5 का पैटर्न देखेंगे। 5 का पैटर्न बहुत आसान है, 5 टू द पावर 1, यहां से मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर 1 तो 5 का स्क्वायर तो भी 25 यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 5 का क्यूब करोगे तब भी यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, यानी कि ये आप लोग कह सकते हो कि 5 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 5 के बाद 6 की बारी आती है, तो 6 की पावर 1 करोगे तो ये 6 आएगा, 6 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 36 देखो यूनिट डिजिट सेम ही है। 6 का क्यूब करोगे तब भी ये सेम ही है, यानी कि यूनिट डिजिट हर कंडीशन में कुछ 6 का कुछ भी यूनिट डिजिट सॉरी पावर दिया है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। 5 और 6 दोनों का आप लोग देख सकते हो। उसके बाद 7 का कैसे रिपीट करेगा देखना, 7 टू द पावर 1 तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का क्यूब कितना होगा बताओ 343। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग जरूर से जरूर इसे याद करो। ठीक है ना, यानी देखो 49 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो आप लोग इसको टिक पे याद रखना। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 4 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 24, यानी कि इतना आ जाएगा आप लोगों के लिए। और फिर अगर हम बात करें 7 टू दी पावर 5 की तो ये फिर से 7 रिपीट कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और ये यहाँ पे 7 22 आएगा, 7 14 और 14 और 2 16, यानी कितना आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिपीट मतलब 4 डिजिट के बाद फिर से ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो 7 का पैटर्न जो बना था 2 और 3 का उस तरीके से बन के आएगा। तो और यूनिट डिजिट इसका बस सिंपल आप लोग याद रखना, स्टार्टिंग के 4 नंबर का डिजिट याद रखोगे तो बाकी सारे का आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो आप लोग बोलिए कि 7 का अगर 1 का मल्टीपल रहे सॉरी पावर में अगर 1 रहे तो यूनिट डिजिट 7, स्क्वायर रहे तो यूनिट डिजिट 9, क्यूब रहे तो 3, और अगर पावर में 4 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये चीजें आप लोगों को कुछ जो है पैटर्न्स को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। 7 के करने के बाद इसके बाद हम देखते हैं 8 का पावर 1, यहाँ में ब्रैकेट में अलग अलग बॉक्स बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बॉक्सेस अलग अलग रहेंगे तो आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद 8 की पावर अगर 8 रहेगा, 8 का स्क्वायर अगर करोगे तो 64 आएगा, और देखो 8 का क्यूब करोगे तो फिर से वही रिपीट कर जाएगा। हाँ कि ना, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, फिर 8 इंटू 6 48, 48 और 3 52। ठीक है, 48 और 3 क्या है सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद 8 के पावर अगर 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 4 16, फिर 8 और 1 9, 8 5 40, कितना आ जाएगा। फिर 8 टू दी पावर अगर 5 करोगे तो 8 इंटू 6 कितना होगा 48, यानी कि फिर से ये रिपीट कर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि 8 का जो पैटर्न है 4 के बाद क्या होगा रिपीट करेगा। देखिए अगर पूछ ले आप लोग जैसे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। अगर पूछे कि 176 का पावर में आप लोगों से पूछ लिया जाए 6 नहीं 8 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 है ना, 8 का पावर पूछा जाए आप लोगों से 786 है इस तरह से, और पूछे इसका कि यूनिट डिजिट बताओ तो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका यूनिट डिजिट देखो 8 है, यहाँ पकड़ना है। यूनिट डिजिट अगर 8 के अलावा कुछ और रहता तो वहां पे हम देखते, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 का देखेंगे, और 8 के पावर में कितना है वो देखते हैं। तो इसके सबसे पहले 8 का जो पैटर्न है 4 डिजिट के बाद रिपीट करता है, तो अगर 4 डिजिट के बाद रिपीट करता है तो इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, चलो यहाँ पे देखना आप लोग 786 अपॉन 4
और ये करोगे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3 8 4 1 9 36 2 2 यानी कि 6 6। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यहाँ पे देखो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, ये फिर ये और फिर ये, यानी कि 4 टू दी पावर यहाँ पे आएगा 4n+2। तो 4n+2 वाले पैटर्न में क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ध्यान दें इसको। चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम एक क्लास सकते हैं 9 का, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आज का कर लेंगे और फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कर देना, शेयर भी कर देना इस सेशन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ही मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, 9 का पैटर्न कैसे फॉलो होगा। 9 का हो गया, 9 की पावर अगर 1 करोगे तो 9 ही रहेगा, अगर स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, और फिर अगर क्यूब करोगे तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक समझना, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आना तो तीसरी बार 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाए 9 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि ये कितना आ जाएगा 729, यानी कि फिर से ये रिपीट कर गया देखो 2 यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न फॉलो करेगा इसका किस तरीके से फॉलो करेगा, एक जो हमने 4 का डिस्कस किया था उसके और 9 का दोनों का सेम होगा, लेकिन 2 3 7 8 4 नंबर में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं 2 3 7 और 8। इसमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना, जो भी मतलब आपका नंबर रहेगा 8 रहेगा, तो आप लोग ध्यान देना जो भी पावर रहेगा एक्सपोनेंट पावर डिवाइडेड बाय 4 इसमें करेंगे, पावर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और अगर आप लोगों का यूनिट डिजिट, इसमें चलो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपका 4 के अलावा 5 रहे, 6 रहे, 7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 8 9 नहीं 7 5 और 6 रहे और एक 0 रहे, तो 0 का तो 0 ही होता है, 0 5 और 6 रहे तो ऑलवेज 6 ऑलवेज 5। हम ऐसा क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, पावर इसमें मैटर नहीं करेगा, हमेशा यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5 6 और 7 रिस्पेक्टिवली आप लोग लिख सकते हो, नहीं 0 6 0 5 और 6 रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखना एक जो रह गया है 1 का तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे मैं 1 भी ऐड कर दे रहा हूँ 1, तो 1 0 1 2 3 4 एक रह गया हमारा, 4 रह गया, 5 लिखा हुआ है, 6 7 8 और एक 9। तो इसमें क्या करना है पावर और जो भी डिवाइड रहेगा 2। ठीक है, क्यों 2 से मैंने क्लिक किया क्योंकि 2 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है यूनिट डिजिट का। तो ये पैटर्न था आप लोगों का, आई होप ये चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो कितना आसानी से कर लेते हो। ठीक है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना, गलती कोशिश करना कि कम से कम हो। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो। और बीच में आप लोगों का थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों का सेशन नहीं दे पाया, क्लासेस नहीं चल पाया 2-3 दिन। तो अब आप लोगों का रेगुलर क्लासेस चलेगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहना, रेगुलर आप लोग इसमें आपका बेनिफिट ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। आप लोगों के नोट्स भी है, पीडीएफ भी है, साथ में पीवाईक्यू का सेशन भी करवाऊंगा और आप लोगों का मॉक टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, तो आप लोग सब चीज का फायदा एक ही प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस आज के सेशन में। 5 क्वेश्चंस है, अगर आप लोगों ने ये चीजें समझ लिया है तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और इसमें क्वेश्चन तो बहुत आसान ही है आप लोगों से, जो लेकिन पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन जो है, चाहे वो आरआरबी है, आरआरबी की 3 और एसएससी में भी पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान देना, इसको क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में क्या हुआ है,
622 इंटू 634 इंटू 974 इंटू 3536। अब इसमें कह रहा है आप लोगों से कि इसका यूनिट डिजिट क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। तो अब ये बात आप लोग समझो, अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो क्या आप लोग इसका फाइंड कर सकते हो, और अगर फाइंड भी कर लिए तो काफी टाइम लगेगा, आप लोगों को 10 मिनट से ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो उसके लिए आप लोगों का ट्रिक होता है कि कैसे इसमें आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जितने सारे नंबर है 1 2 3 4, तो 4 नंबर का आप लोग क्या करो, यूनिट डिजिट देखो, 2 है, 4 है, ये भी 4 है, और ये कितना है आपका 6 है। तो इन सबको पहले एक बार देख लो, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। तो क्या इसका आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग? बिल्कुल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट सारे नंबर का हमने अलग कर लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, 2 4 जा 8 8 8 6 8 4 जा 32 इंटू 6। अब ये 32 इंटू 6 आया। अब यहां से 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने 12 भी क्यों करा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। आप लोग इस बात को माइंड में बिठा लो कि अगर पूरा मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्वेश्चन आप लोगों से वहां वहीं का वहीं रह जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को दिमाग लगाना है कैसे आसानी से कर सकते। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो 2 4 6 4 और 6 है, तो इन चारों का यूनिट डिजिट जो भी है उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आप लोगों का एक रिजल्ट आया उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा यूनिट डिजिट बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट इसका क्या निकल के आएगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान था आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा माइंड यूज करो, आप लोगों का सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। अदरवाइज अगर जैसे आप लोग 3 4 क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते हो उस तरह से अगर करने बैठ जाओगे तो ये चीजें काफी हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए और टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम आप लोगों को बहुत ही कम मिलता है। एक क्वेश्चन भी करने के लिए 30 सेकंड्स से लेके 1 मिनट तक मिलता है। अब उसमें आप लोगों को टाइम सेव करना है कि कैसे टाइम सेव करें, कौन से क्वेश्चन में टाइम आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो पहले आप। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान देना। सेकंड में ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 4 5 1 टू द पावर 51, और यहाँ है 5 3 1 टू द पावर 43। तो अब इसमें देख रहे हो तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, लेकिन इसमें सिंपल सा आप लोगों से पूछा गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी कि यूनिट डिजिट मतलब आपका 1 10 100 1000 पढ़ते हो ना, तो 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, तो वही आप लोगों से पूछा गया। तो जो भी बच्चे नया न्यूली स्टार्ट किए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस नहीं किया, फिर अभी स्टार्ट किए हो, तो उन लोगों के लिए ये सेशन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार आप लोग सीख जाओगे तो फिर ये लंबे समय तक चलेगा और हर एक एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप लोग तैयारी करोगे या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग बैठोगे, हर में कुछ ना कुछ सिमिलर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 1 टू द पावर 51 इंटू 5 3 1 टू द पावर 43। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना आप लोग, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। जो बेस है यानी कि आधार जिसको कहते हैं और ये घात कहते हैं। हिंदी में वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, आधार, और इसे घात कहते हैं इंग्लिश में, इसे बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, 1 टू द पावर 51 इंटू 1 टू द पावर 43, इसे बाहर का लिखते हैं। अब यहाँ पे बताओ आप लोग कि 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। तो सिंपल सा ये क्या हो गया, 1 इंटू 1, यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 1, यानी कि ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हो और बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा एग्जामिनेशन फेस भी किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, वहां क्वेश्चन भी देखे होंगे और सोल्यूशन भी उसका फाइंड किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, आप लोग को अभी मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। चाहो तो देखो पावर तीनों का सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो उसमें एक चीज और कर सकते हो, दूसरे मेथड से अलग अलग करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा गया है, ये 4 5 2 3 to the power 1632 into 2224 to the power 1632 into 3225 to the power 1632, यानी कि इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग तो ये तीनों पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्सपोनेंट का रूल से। और अदरवाइज दूसरे तरीके से अगर देखोगे जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो ये अगर यूनिट डिजिट कितना है 3 है तो 3 टू द पावर ये हो गया आप लोगों का, इनटू दूसरा क्या है 4 टू द पावर 16, यहाँ पे एक सेकेंड 3 2 इनटू 5 टू द पावर 1632। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना है कि 1632 जो 3 का है, 3 में आप लोग याद करो तो 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा था यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट फर्स्ट में 3 आ रहा था, सेकंड में आप लोगों का 9 आ रहा था, थर्ड में 7 आ रहा था यूनिट डिजिट, और फोर्थ में 1 आ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। और अगर वैसे नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 4 इंटू 5 पावर कितना हो जाएगा 1632। डन। तो ये कितना आ गया 5 4 20, 20 इंटू 3 60, और 60 की पावर 1632। अब मैंने अभी जस्ट बताया कि जीरो के पावर कितना मेरे को जीरो ही आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या पूछा गया है कि लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। ठीक है ना, बैक साइड से लास्ट होता है ना, अगर हम यहां से स्टार्ट करें वो 1 स्टेज 100 तो ये लास्ट डिजिट है, तो ये ध्यान दें। तो अभी 3 का मैंने जस्ट रिपीटेशन बताया था आप लोगों को, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को देखने के लिए मैंने बताया था। ये क्वेश्चन में 3 के पावर ये दिया हुआ ना, तो 4 डिजिट के बाद रिपीट करेगा, तो यहाँ ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत ही ये चीजें बारीकी से पढ़ के जाना है हम लोगों को। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, जल्दीबाजी आप लोग कर दिए तो एग्जाम में बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 213 टू द पावर 6। तो इससे कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें इसमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना 3 है और इसके पावर में 6 है। तो अगर ध्यान दोगे आप लोग तो 6 को किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है, और यहाँ पे 1 हो गया और ये 4 यानी कि रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है 3 टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 2, यानी ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 9 आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोग जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखना जो कि सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसको कर लोगे तो आप समझना कि ये सेक्शन आप लोग को समझ में आ चुका है। मेरा अभी तक का जो एनर्जी था वो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ है। ये हो गया आपका 5 नंबर में क्या है 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वही इसमें भी करना है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 8 से कितना आता है 72 इंटू ये कितना हो गया 6 टू 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई पूरे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यूनिट डिजिट देखो क्या है 2 और 2 है, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है।
तो चलो आज का सेशन जो हम यहीं पे क्लोज करेंगे। और आज हमने कंप्लीट किया वो है नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, सेकंड टाइप आज हमने किया। इसके साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस किया है कि यूनिट डिजिट का थ्योरी क्या होता है, कैसे उसमें फाइंड करना होता है, ठीक है। और इसमें और भी बड़े बड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों को लेंदी करके पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करना, डील करना है, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर देना। और एक चीज लास्ट में आप लोगों से और बताऊंगा कि ज्वाइन बटन क्लिक करके आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिसका आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैं अलग से भी डिस्कस करता हूँ जो कि ज्वाइन मेंबर्स जो बच्चे ने ले रखा है उनके लिए, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी कंप्लीट कर दे तो आप लोगों का सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।